गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि हमें सिर्फ इसमें m की वैल्यू निकालनी है। बाकी हमारा एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, यानी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो देखिए, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। हमें इसमें करना क्या है, हमें किसी भी इक्वेशन में से, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो चलिए हम इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 2x को हम बाहर ले लेंगे। तो 2x इक्वल टू, देखिए 11 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 3y है, यहाँ आके ये माइनस 3y हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट में क्या हमें x निकालना है, तो x को बाहर ले लेते हैं। इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में, देखिए 2 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए हमारी x की वैल्यू निकल गई है, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो देखिए जो ये x की वैल्यू हमारी निकली है, हमें इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो लिख लेते हैं हम, पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 उतार लेते हैं हम। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो चलिए पुट करते हैं। 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। 11 माइनस 3y अपॉन में 2, देखिए माइनस 4y एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 24। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 11 माइनस 3y और देखिए माइनस 4y एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 24। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। देखिए यहाँ पे 11 तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस 3y और माइनस 4y। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल सेम है और दोनों में कोफिशिएंट भी है। तो क्या होगा, हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़े के साथ हमारा माइनस का साइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है, तो y को हम बाहर ले लेते हैं। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा प्लस में 11 है, वहाँ जाएगा तो हमारा माइनस में 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 11। ओके, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 11 होता है हमारा 35। लेकिन देखिए साइन हमारा माइनस बड़े के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 35। देन y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन में, देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है 7, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 7। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 5 ज़ा 35। तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई है 5। ओके, अब क्या करना है हमें, y की वैल्यू निकल गई, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, y को हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं हम, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो उतार लेते हैं हम इक्वेशन बच्चों। x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, देखिए y की जगह हम 5 पुट कर लेंगे, 5 देन अपॉन में 2, देन x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन में 2 हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, देखिए
x इक्वल टू हमारा क्या है, देखिए 11 माइनस 15 होता है हमारा -4, तो -4 लिख लेंगे। अपॉन में 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाता है हमारा x इक्वल टू -2। देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि y और x हमें क्या मिला है। देखिए y हमारे पास है 5 और x है हमारे पास -2। तो चलिए हम लिख लेते हैं इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है m की। तो ये है हमारा y इक्वल टू mx प्लस 3। देखिए हमारे पास y की भी वैल्यू है, हमारे पास x की भी वैल्यू है, तो हम y और x वेरिएबल की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इसमें। देखिए y हमारे पास है 5, तो हमने 5 लिख लिया, इक्वल टू m हमें निकालना है, x की वैल्यू हमारे पास -2 है प्लस 3। ओके, तो देखिए 5 इक्वल टू m को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -2m प्लस 3। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए करते हैं फिर इसको आगे हम। देखिए 5 एज इट इज़ उतर जाएगा, इक्वल टू देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, -2m। तो इससे इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ऐसा करिए कि -2m नहीं, इसको ऐसा करते हैं, हम लोग करते हैं, देखिए 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 है हमारे पास। तो देखिए हमें क्योंकि 2m निकालना है तो हम क्या करेंगे, -2m को बाहर ले लेते हैं। तो -2m इक्वल टू यहाँ पे 3 हमारा प्लस में ही है। देखिए 5 हमारा यहाँ पे क्या है, 5 हमारा यहाँ पे प्लस में है, तो वहाँ जाके हमारा माइनस में हो जाएगा। ओके बच्चों, अब m को हम बाहर ले लेते हैं। m इक्वल टू 3 - 5 हमारा क्या आता है, -2 अपॉन में देखिए -2 यहाँ पर हमारे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके हमारा ये हमारा हो जाएगा डिवाइड में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ओके, चेंज हो जाएगा साइन इसका। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 1, तो m की वैल्यू आ गई हमारी -1। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया है। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए y की जगह 5 पुट कर लिया, इक्वल टू m, x की जगह आपने -2 पुट कर लिया प्लस 3। 5 एज इट इज़ उतर जाएगा, इक्वल टू m को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m प्लस 3 हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो -2m इक्वल टू देखिए 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 हमारा प्लस में है तो यहाँ जाके हमारा माइनस में हो जाएगा। ओके, तो m को एज इट इज़ उतार लेंगे, इक्वल टू 3 - 5 क्या होता है हमारा, 2 होता है, -2 अपॉन में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे आके ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा, डिविजन है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा m इक्वल टू -1। तो यही हमारा सोल्यूशन है। ओके बच्चों, तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये चैनल यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।